सीधा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की। जी हां, उस बिहार की जहां के बारे में एक ऐसा भी युग था, कहा जाता था कि जब तक समोसे में रहेगा आलू, बिहार पर राज करेगा लालू। और राज भी किया लालू प्रसाद यादव ने। 1990 से लेकर लगातार 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहे लालू और लालू का परिवार 2005 तक। और 2005 से आज 2025, पिछले 20 सालों से अब नीतीश धुरी बने हुए हैं बिहार की राजनीति के। वो जरूरी भी है बिहार के लिए और मजबूरी भी है। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जिस तरफ चले जाते हैं उसी को सत्ता मिल जाती है, यानी कि एनडीए के साथ, ज्यादा वक्त एनडीए के साथ रहे, लेकिन 2 बार वो महागठबंधन का भी हिस्सा बन गए, यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी हाथ मिला लिया। तो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला, एक बार नहीं 2-2 बार। तो जरूरी भी और मजबूरी भी बने हुए हैं नीतीश। उनके बिना राजनीतिक सत्ता जो खेल है, राजनीति का असल खेल तो सत्ता का है, वो मिलती ही नहीं है नीतीश के बिना। लेकिन यह भी अब दूर की कौड़ी हो गई है क्या? नीतीश कुमार अब मजबूरी ज्यादा हो गए हैं क्या? उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं लगातार हैं। नाराजगी भी, जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, नैतिकता थी, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये अब इनकी गूंज मध्यमी नहीं, बहुत ही धीमी होती दिखाई दे रही है क्या? और इसे लेकर बीजेपी कुछ असहज है क्या? बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद बिहार पहुंचने वाले हैं। 2 दिन रहेंगे वहां पर। सांसदों से, विधायकों से, नेताओं से बात की जाएगी, मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी। तो ऐसे में लाख टके का सवाल ये कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार, या इस बार बिहार में नीतीश कुमार नहीं, कि भाई 6 महीने बाद चुनाव होंगे, नीतीश कुमार पर ही सारा दारोमदार। वो राजनीतिक सत्ता की जो लड़ाई है उनके कांधों पर ही लड़ी जाए क्या? आरजेडी कह रही है सत्ता के हस्तांतरण की बात कर रही है, तैयारी हो गई है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की। इसे निम्न स्तर की राजनीति कह रही है जेडीयू। हकीकत क्या है उसकी पड़ताल की तफ्तीश करने की आज हम कोशिश करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की, उस बिहार की जहां पर इसी साल अक्टूबर नवंबर में, यानी कि 6 महीने बाद, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और 20 साल से लगातार सत्ता पर काबिज रहे हैं, धुरी बने हुए हैं बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार। और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे एनडीए के नेता, यानी कि बीजेपी के नेता लगातार कह भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री वही होंगे क्या अगर एनडीए चुनाव जीत जाता है? अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई है, विरोधाभासी बयान है कुल मिलाकर। लेकिन दरअसल अब चुनावी शंखनाद की तैयारियां जोरों पर हैं। अब से कुछ ही देर बाद पटना में बीजेपी के और एनडीए के मुख्य रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री भी अमित शाह लैंड करने वाले हैं। 7:45 का वक्त बताया जा रहा है कि वो पटना पहुंच जाएंगे और 8 से 9:30 के बीच अटल सभागार में वो बैठक करेंगे, जहां पर सांसद भी होंगे, बीजेपी के विधायक भी होंगे और विधान पार्षद भी होंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वहां पर, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो उनके साथ बैठक होगी और रात 10:30 बजे प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। और कल गोपालगंज में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली है, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि चुनावी रैली में नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे। और यहीं से
राजनीतिक कानाफूसी और कयासबाजी का बाजार भी गर्म होने लगता है। अब बिहार रडार पर तो आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी 24 फरवरी को पिछले महीने बिहार आए थे। 26 फरवरी को एक कैबिनेट एक्सपेंशन भी हुआ। अब 21 मंत्री बीजेपी के हैं और 13 ही मंत्री हैं जेडीयू के, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी साफ नजर आती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब अमित शाह का आना, बीच में इस महीने की शुरुआत में सरसंघचालक भी थे, बिहार में ही थे, तो बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पर इस जोर में क्या नीतीश कुमार पर जो दांव आजमाते आई है बीजेपी लगातार 2005 से, दो वाकये हैं, जब वो लालू के साथ मिल गए थे तब सत्ता उधर चली गई थी, वरना बीजेपी सत्ता की हिस्सेदारी करती रही है नीतीश पर दांव लगाकर। पर इस बार दांव महंगा भी पड़ सकता है क्या? कुछ ऐसा एहसास हो रहा है क्या बीजेपी को? इसीलिए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात में तो स्पष्टता है, लेकिन वही मुख्यमंत्री होंगे क्या, तो इस पर गोलमोल बातें होने लगती हैं कि उनकी कोर कमेटी, हमारी भी संसदीय बोर्ड साथ में बैठेगा तब तय कर लेंगे। और इसी को मुद्दा बना रहा है विपक्ष भी। मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के शक्ति यादव, वो कह रहे हैं सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी कर ली गई है और उसी के लिए अमित शाह आ रहे हैं कि अब नीतीश मजबूरी ना हो जाए, क्योंकि नीतीश को लेकर लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल है। राष्ट्रगान चल रहा है तो वो बतियाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए, प्रधान सचिव से बात कर रहे थे, तो उनकी सेहत को लेकर भी सवाल हैं। और सेहत उनकी दुरुस्त रहेगी क्या चुनाव तक? क्या इस उधेड़ बुन में अब बीजेपी भी लग रही है कि भाई पूरा दांव उधर खेल दिया, तबीयत ठीक नहीं हुई तो क्या हमें नुकसान हो सकता है, हमारी राजनीतिक सेहत खराब हो सकती है क्या? राजीव रंजन जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं फूहड़ और निम्न स्तर का दावा है ये कि सत्ता हस्तांतरण होगा, नीतीश कुमार से गद्दी छीन ली जाएगी। बिहार की जनता को शर्मिंदगी का एहसास कराती है आरजेडी। अब शर्मिंदगी का एहसास कौन करा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनावी बहार और बयार जो है वो अब किस तरफ जा रही है बिहार में। नीतीश कुमार के बारे में पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीतीश को चुनाव तक नहीं छेड़ेगी बीजेपी, चुनाव के बाद नीतीश की शिंदे वाली हालत होगी। अब यहां एकनाथ शिंदे की बात ले ली जाती है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद, परिणाम के बाद कुर्सी दे दी गई देवेंद्र फडणवीस को। दिलीप जायसवाल हैं, अध्यक्ष बीजेपी बिहार के रहे हैं, वो कह रहे हैं आरजेडी वाले बेरोजगार हैं, हमारे यहां क्या होने वाला है ये आरजेडी कैसे तय करेगी। ये भी अपने आप में वाजिब सवाल है, लेकिन कुछ सवाल अब बिहार के सुशासन को लेकर भी उठ रहे हैं। लगातार एनडीए की तरफ से पिछले 20 सालों में हर चुनाव से पहले जंगल राज की याद दिलाई जाती है कि लालू राज 1990-2005 कैसा जंगल राज था, कैसे अपराधियों की धूम थी, कैसे बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसी महीने में अगर हम नजर डालें, अभी 25 मार्च को ही, 4 दिन पहले की बात है, आरा जंक्शन पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 मार्च को बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण के मामा को गोली मार दी गई। उसी दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजे, आपस में विवाद हो गया, गोलीबारी हुई, एक की मौत हो गई। मुंगेर में पुलिस पर ही पथराव हो गया 17 मार्च को। 14 मार्च को एक पुलिस अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, यह भी मुंगेर की घटना। 13 मार्च को अररिया में एक पुलिस अधिकारी, एक एएसआई को पीट कर मार डाला गया था। आरा 10 मार्च तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ की डकैती हुई। हाजीपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट की गई 5 मार्च को। और 4 मार्च को उपद्रवियों ने हाजीपुर में ही निजी स्कूल पर घर में बने बम और पत्थर फेंके। ये मैं सिर्फ बानगी मात्र दिखा रहा।
तो वो 15-16% जो नीतीश कुमार का वोट बैंक पक्का माना जाता है और महिलाओं में पकड़ और मुसलमानों में भी उनकी जो अहमियत है उसे कमतर आंकने की गलती कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता है। वो अभी भी बनी हुई है क्या? वक्फ को लेकर अब एक और राजनीतिक धारा चल रही है और नीतीश क्या गले की हड्डी बना सकते हैं इसे? बीजेपी के लिए यह भी सवाल अपने आप में मौजू हो जाता है। तो बहुत दिलचस्प हो गया है, राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है, ले भी रहा है या नहीं ले रहा है बिहार में, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। शाह का मिशन बिहार, नीतीश नहीं इस बार, और आरजेडी का दावा सच या सियासी छलावा। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उनका मैंने जिक्र भी किया, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, आज दो संजय कुमार हैं, दोनों ही प्रोफेसर हैं मेरे साथ। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार 1 और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार 2। साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश राठौड़ मेरे साथ हैं। यहां भी दिक्कत हो रही है, कांग्रेस भी अलग अलग थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रही है कि तेजस्वी यादव ही होंगे चेहरा कि नहीं होंगे, अलग अलग बयान है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर मेरे साथ चर्चा में हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।